आव्यू मैट्रिक्स चैप्टर 3 क्लास 12। तो यहाँ हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 22 तक। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन हम पहले पार्ट में करा चुके हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। तो हमें ये बताना है कि इनकी मल्टीप्लाई और उनका हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो उनकी मल्टीप्लाई सेम नहीं होती। यहाँ पर देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी, यानी कि ये मान लीजिए ए है और उसके बाद बी है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी। फिर यहाँ पे क्या करा गया है, इनको पलट दिया गया है, यानी कि बी की ए से करनी है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है वो सेम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपको आगे यूज होगी। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो हम इसकी लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड और चेक करते हैं क्या आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम दोनों को लिखेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लाई का जो रूल है वो है कि पहले की कॉलम और दूसरे की जो रो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना 2/2 है और इसका जो ऑर्डर है वो कितना, ये भी 2/2 है। पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/2 का। ठीक है, तो चलिए इसकी देखते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई का रूल हम पहले आपको बता चुके हैं कैसे करनी है। इसकी मल्टीप्लाई हमें पहले इससे करनी है, उसके बाद फिर इससे करनी है। ठीक है, और बीच में क्या लगा देना, प्लस का निशान लगा देना। तो देखिए 2 की 5 से करेंगे तो आएगा 10। अब चूंकि माइनस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 1 की 3 से करेंगे तो आएगा 3। ऐसे यहाँ पे 2 की 6 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर प्लस का निशान और 7 दिया 21। बिल्कुल इसी प्रकार से अब दूसरे वाले की करनी है, इसकी इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए पहले करेंगे 1 की 5 से तो आएगा 5, और 4 की -1 से आएगा 4। फिर इसी तरह दूसरे वाले से करनी है। 6 की 1 से करेंगे आएगा 6, 7 की 4 से करेंगे 7 चौक 28। ठीक है, अब हम इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 28। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, 12 21 हो गए 33, और ये हो गए 1, और 28 अच्छे हो गए 34। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और चेक करेंगे कि क्या आ रही है। तो हमने लिया, अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया है, यानी कि 2 3 1 4, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, कितना है 5 6 -1 और 7। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करके देखिए ये क्या करना, पहले चेक कर लें कि मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्या बताया था हमने, पहले की कॉलम, यानी हमेशा पहले रो होती है दूसरी कॉलम होती है, इस बात का ध्यान रखें। पहले रो फिर कॉलम, रो इंटू कॉलम। पहले की कॉलम और दूसरे की रो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 दूनी 10। तो रूल वही है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहले इन दोनों से करनी है फिर इन दोनों से करनी है। तो कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 6 एकम 6, इसी तरह 5 दिया 15 और 6 चौक 24। अब दूसरे वाले करेंगे, देखिए -2, 7 एकम 7, फिर -3 और 7 चौक 28। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे आएगा 16, और फिर आएगा 39, यहाँ आएगा 5, और 28 में से 3 गए आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, देखते हैं अब हम। देखिए ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम ये है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे 2 की जगह 3 वाली मल्टीप्लाई है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो इसकी हुई, हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए, तो पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। ऑर्डर का मतलब जानते हैं, रो इंटू कॉलम। तो पहले की कॉलम, पहले में कॉलम कितनी है 3, दूसरे की रो कितनी 3, सेम होनी चाहिए, सेम है।
तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताई थी, तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे की हमें किससे करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, यानी तीनों से करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर आपको डिटेल से मल्टीप्लाई सीखनी है तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो एक की एक से करेंगे आएगा -1, फिर 0 की 2 से करेंगे आएगा 0, फिर करेंगे 3 से 2 तिया 6। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। माइनस की इससे करेंगे 0, और फिर 1 की करेंगे 0, और फिर 2 की 0 से करेंगे 0, फिर नीचे करेंगे आएगा -1, फिर 0, और ये फिर 2 की 0 से करेंगे आएगा 0। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से और भी हो जाएगी। मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ आएगा 5, यहाँ 0, यहाँ -1, और ये आएगा 9 1 10 यानी कि 8, -1, 0, 12 2 हो गए 14, यहाँ आएगा 1 और ये 1। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। कैसे की, इस वाले की पहले इन तीनों से, ठीक है, उसके बाद इसकी, फिर इन तीनों से 1 2 3, फिर इस वाले की, फिर इन तीनों से 1 2 3। ठीक है, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हमें क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के सेम नहीं है। तो ये आ गया -1, ये करेंगे आएगा 1, ये हो गया 6, और ये आ जाएगा -1, और ये 0, 4 3 7 4 11, ये हो गया -3 0 और 6। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए ये चीज़ अलग आई है और ये अलग है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि AB नॉट इज इक्वल टू होता है BA आव्यूह में। ठीक है, हमेशा कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, कभी कभी हो सकता है AB इक्वल टू BA, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्क्रीन पे है। अब पहले इसको समझिए। देखिए क्या ए हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम निकालेंगे A²। तो A² कैसे निकलेगा, जब हम ए की अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो A² आ जाएगा, यानी कि हमें इसी की इसी से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद इसमें रख देंगे सारी वैल्यू किसकी, A² की, ए की। और आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, और देखिए इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। तो ये भी 3/3 का लिखना है, ऐसे 0 0 0 1 0 0, ये आई होता है। ठीक है, तो A² कैसे निकलेगा, इस तरह से। 5A कैसे निकलेगा, 5 के अंदर एंट्री कर देंगे इसके अंदर, और फिर निकालेंगे 6i और इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं A²। तो लीजिए A², देखिए वैसे ही करना जैसे कि, तो मल्टीप्लाई तो अब आपको आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे करनी है, पहले तो दोनों A² निकालेंगे हम यहाँ पे, ए की ए से मल्टीप्लाई। तो ए हमारे पास ये है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखिए इसे उठाना है, किससे करनी, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों से करनी है। ठीक है, कैसे करनी जरा देखिए। पहले 2 की 2 से करेंगे तो आएगा 4, फिर 0 से करेंगे आएगा 0, फिर प्लस का 1, फिर 2 दूनी 4, और फिर प्लस का 2, और फिर आएगा 2 एकम 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। बड़ी सावधानी से करनी है, इसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सेकंड वाले का मतलब ये वाले की, किससे, 1 2 3, तीनों से। तो कैसे करनी है देखिए, फिर करता हूँ जिससे अभ्यास हो जाए। 0 + 0 -1। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस का 1 और ये -3, फिर 0 देखिए 0 और ये -1 और ये 0। इस तरह तीसरे वाले ही करेंगे, तीसरे वाले करेंगे देखिए क्या आएगा, 2 + 0 + 0, और यहाँ आएगा 2 + 3 और +0। अब क्या आएगा देखिए यहाँ पे, 1 -3 +0। तो 16 का कितना आया देखिए, 16 का आया यहाँ पे 5 4 2 6 3 9,
और ये 0, ये आया -1 और ये -2 -1 2 2 3 कितने होते हैं 5 और ये -2। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना, इसके बाद हमें निकालना देखिए 5a। 5a कैसे निकलेगा, -5a। जो a है उसको बस कितने से -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a कितना, ये है देखिए आपको दिख रहा है, इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे रहेगा -5, ये +5 हो जाएगा और ये -5, 5 दिया 15, -5 से हमने क्या करा, सभी को मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद क्या निकालना हमें, 6i। 6i कैसे आएगा, i को 6 से मल्टीप्लाई कर देनी, तो 6 ऐसे रहेगा। i क्या होता है, ये होता है, अभी मैंने बताया था आपको, 0 1 0 0 0। ठीक है, तो इसको हम देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 0 0 0 6 0, क्योंकि सभी से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 6 की, ये आ गया 6i। अब क्या करना, हमें इन सबको प्लस कर देना। ठीक है, प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए a² -5a + 6i की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a² की वैल्यू ये वाली देखिए, मैंने यहाँ से ये पूरी उठा के यहाँ पर रख दी। फिर -5a की वैल्यू ये मैंने पूरी निकाली थी, ये उठा के जो है यहाँ पे रख दी। और 6i की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये उठा के देखिए यहाँ पे रख दी तीनों की। अब क्या करना, बीच में चूंकि सब में प्लस है, अब यहाँ पर देखिए आपसे सोच रहे हो माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, क्योंकि मैंने माइनस की निकाल ली पहले से, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। इससे क्या होता है, हमें प्लस करने में सुविधा होती है। अब कैसे प्लस करना, इनके जो संगत अवयव है वो प्लस हो जाती है। 5 -10 +6, ऐसे कि दूसरे में क्या आएगा देखिए 9 -10 और +0। इसी प्रकार से तीसरे में क्या आएगा, 0 -5 और ये +0। ठीक है, तो इस तरह दूसरा वाला देखिए क्या आएगा, -1 +0 और ये -1 +0 और ये हो गया -1 +0 और +0। सेकंड पे वाले पे आ गए हम, कहाँ आ गए, इस वाले पे, ये होगा -2 -5 और ये +6। संगत अवयव जुड़ते हैं। अब आ गए हम कहाँ पर, इस पे आ गए। यहाँ क्या आएगा, -1 +5 और +0। अब आगे लास्ट में देखिए कोने कोने वाले जुड़ रहे हैं, 2 -5 +0। अब सेकंड वाले 5 -15 और ये +0। तो सावधानी से आपको जोड़ना है, मिस्टेक होने के चांस इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से आपको जोड़ना। ठीक है, अब इसको जोड़ कर देखिए हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। पहले क्या आएगा देखिए, 5 6 5 11 यानी कि 1 बचा। दूसरे में क्या आएगा देखिए, 9 10 यानी कि -1। तीसरा आएगा -5। फिर क्या आएगा, -1। यहाँ पे 5 2 7 यानी कि -1। फिर देखिए 5 में से 1 है 4। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। -3। 15 में से 10 यानी -10। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 2 गए 4। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी कुछ इससे मिलता हुआ है। तो ए हमें दे रखा है, इसमें क्या निकालना, पहले हमें निकालना पड़ेगा a³। तो a³ के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम a²। तो a² कैसे निकालेंगे, a² होगा a × ठीक है, जैसे ही हमें a² मालूम हो जाएगा फिर निकालेंगे a³। a³ कैसे निकलेगा, a² की a से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो a² आ गया, a³ आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए देखिए, अब यहाँ पर फिर निकालेंगे हम -6a²। तो 6a² कैसे होगा, जो भी a² होगा उसकी हम -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकालेंगे 7a। 7a कैसे निकलेगा, जो a है उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकालेंगे यहाँ पे 2i।
2i कैसे, जो i होता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2i हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्योंकि i होता है ये 1 0 0 1 0 0 0 1। जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ये रखा हुआ, अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना मैंने अब आपको बता ही दिया है। अब मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। कैसे करनी है मल्टीप्लाई एक बार फिर मैं बता देता हूँ। इसे उठाना है और कहाँ पर रखना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे करनी है, फिर इससे करनी है। उसके बाद दूसरे वाले को उठाना है इसे, इसकी किससे करनी, इससे, इससे और इससे। फिर इसी तरह से फिर जो तीसरा वाला उठाना है, तीसरा वाला कौन सा, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे, 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 तीनों से करनी है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी। तो यहाँ देखिए मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया है। ए स्क्वायर वैसे से पहले निकाला था। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब निकलेगा ऐसे, देखिए ए क्यूब की निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5 2 8, यहाँ पे 0 4 0 8। मल्टीप्लाई देखिए देखने से कभी नहीं आएगी, आपको करके देखनी पड़ेगी कॉपी पेन लेके। किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ए से। तो ए हमारे पास क्या है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो आप क्या करें, इन दोनों की देखिए वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, बाद में मिलाएं कि ए क्यूब क्या आ रहा है। तो मैं इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो क्या था, ए क्यूब निकालना था। देखिए ए क्यूब निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके देखिए ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर ये हमने निकाला है, ए ये निकाला था, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया ए क्यूब। ये क्या हो गया हमारा, ए क्यूब आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस के 6 ए स्क्वायर। तो माइनस से 6 से गुणा कर दी ए स्क्वायर के किससे, इस वाले ए स्क्वायर से, तो माइनस के 6 स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमें निकालना 7 ए। तो 7 से गुणा कर दी ए की, ए ये वाला है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है 2i। 2i का मतलब आई को, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके इन सबको प्लस करना और आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इन सबको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है पूरी, और लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब की वैल्यू कौन सी, ये वाली मैं यहाँ पे मैंने रख दी है। अब यहाँ पे 6 ए स्क्वायर की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30 माइनस 12 और ये माइनस का 48 और ये 0 माइनस 24 0 माइनस के 48 माइनस का 30 और ये माइनस का 78। ठीक है, अब ये करना प्लस 7 है, तो 7 है कहाँ, ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ से 7a है ये वाला, 7 0 14 0 14 0 और फिर कितना है यहाँ पे 14 7 21। ठीक है, उसके बाद 2i, 2i कहाँ पर है, 2i भी हमें ये रखा, देखिए 2i करेंगे यानी कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना, और प्लस करके क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं नीचे से ये सब हटा देता हूँ। तो यहाँ देखिए अब हमें इसको क्या करना है, प्लस करना रह गया। प्लस हम इसको कर देते हैं। प्लस कैसे करते हैं, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। संगत क्या होगा, 21, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा 21 और फिर है माइनस का 30 प्लस का 7 और ये प्लस का 2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला देखिए 12 और माइनस के 12
और ये प्लस का 0 और ये प्लस का 0। तो इस तरह से सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इन सबको। तो यहाँ पे देखिए मैंने संगत अवयव क्या है प्लस कर दिए हैं और आंसर देखिए आने वाला। देखिए 30 21 से 7 28 से 2 30, 30 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 0। ऐसे देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। 34 14 हो गया 48, 48 में से 48 घटाएंगे 0। इसी प्रकार से ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और ये क्या होता है शून्य सदिश, ये वो सॉरी शून्य। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0। तो हमें यही आंसर लाना था। इसकी सब वैल्यू कितनी आनी थी 0। ठीक है, अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करना है, पहले इसको समझ लें अच्छे से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए हमें दे रखा है, आई दे रखा है। तो पहले हमें क्या निकालना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा ए की ए से मल्टीप्लाई। ए हमें दे रखा है, इसकी इसी से मल्टीप्लाई। उसके बाद निकालेंगे के ए। के ए कैसे निकलेगा, जो ए है उसकी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पर 3k - 2k 4k - 2k। इसके बाद क्या है -2i। तो ये आपको पता ही होगा, -2 की किससे मल्टीप्लाई करनी, आई से। आई का मतलब 1 0 0 1। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ ये 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2/2 का दे रखा है, इसलिए आई भी हमें 2/2 का लेना है। ठीक है, अब यहाँ रख के दोनों साइड से तुलना कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इसको कर देते हैं। देखिए ये आ गया। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, ए स्क्वायर निकालना। तो यहाँ हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया, फिर भी देखिए एक बार बता देता हूँ। इसी किससे करनी है मल्टीप्लाई, इससे करनी है और इससे करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8। यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 3 6 और 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 चौक 8 और प्लस के 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया बचे 4 और ये बचा माइनस का 2, 8 में से 4 माइनस का 4, ये आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें निकालना के ए। तो के ए कैसे निकलेगा, जो ए है उसकी के से मल्टीप्लाई। ए हमारे पास ये है, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k और 4k माइनस के 2k और ये माइनस का 2k। अब उसके बाद देखिए हमें निकालना हमें माइनस का 2i। तो माइनस का 2i कैसे आएगा, माइनस का 2i, जो i है उसकी -2 से। तो i हमें दिया हुआ है माइनस का 2 0 0 माइनस का 2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यू जो है, जो हमें रिलेशन दे रखा है यहाँ पर रख देते हैं। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस के 2i। तो ए स्क्वायर हमने देखिए अभी निकाला ताज़ा ताज़ा, ये रखा हुआ। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4। ठीक है, अब के हमने निकाल चुके हैं, के की वैल्यू रख देते हैं। के है हमारे पास 3k माइनस 2k और ये 4k माइनस के 2k। यहाँ पे माइनस के 2i की वैल्यू। अब देखिए हम माइनस चिन्ह पहले लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर माइनस चिन्ह का झंझट नहीं रहता। तो इससे क्या होती है, सुविधा रहती है। अब देखिए इसको प्लस करेंगे और फिर हम इसकी तुलना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पे देखिए इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2। ये थोड़ा दूर रखना है, ये हो जाएगा 4k, यहाँ पे माइनस का 2k प्लस 0। कोई कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट जुड़ते हैं। अब इनकी तुलना कर देंगे। तुलना तभी होती है जब वो सेम ऑर्डर के हैं। तो देखिए तुलना यहाँ से कर देंगे, ये वाला एलिमेंट कर देते हैं बराबर, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 4 इक्वल टू 4k। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे के इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब देखिए दूसरे से भी यही आना चाहिए 1। तो एक जगह और करके देख ले रहे हैं, देखिए -2 इक्वल टू -2k। देखिए यहाँ से भी यही आ रहा,
2 से 2 कट जाएगा, के इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आंसर हमारा के इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या करना है देखिए, ए हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें करना आई या टुक्का एक तत्सम काव्य तो सिद्ध करो कि आना चाहिए। तो हम ये करेंगे, इस ए में आई जोड़ेंगे। आई का मतलब आप जानते हैं, आई का मतलब होता है ये 1 0 0 1। ठीक है, तो ये इसमें प्लस कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे आई और ए की वैल्यू रखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों क्या आनी चाहिए, सेम टू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ चलिए मैं इसको कर देता हूँ। देखिए पहले इनकी दोनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो यहाँ इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करने पर आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ 1 प्लस 0 और यहाँ आएगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ आएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आएगा 1 प्लस के 0। कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड की आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है इसकी आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो यहाँ पे आई और ए की वैल्यू रख देते हैं। देखिए मैं इसको रख देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में मैंने आई की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये ऐसे उतार दिया। अब इसमें से आई में से ए माइनस करेंगे तो ये आ गया है और ऊपर वाला ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी है। देखिए ये यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई की इसकी, तो यहाँ पर इस और 10 को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया और एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए ऊपर जो है वो फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, यहाँ साइन ए माइनस बी का बन गया, यहाँ साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का। अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटा के ये आ गया, तो यहाँ कोस अल्फा बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल। तो देखिए ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड और यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही कैसी आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, जरा पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये के का कोष है, उसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। यानी 30,000 को दो प्रकार से निवेश करना। तो मान लेंगे एक भाग क्या हो जाएगा एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, यानी दो बॉन्डों में इसे तोड़ना है। ठीक है, दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पे 5% और इस पर जो पहला बॉन्ड है उस पर कितना 5% का ब्याज मिलेगा और दूसरा वाला जो बॉन्ड है इस पर मिलेगा 60% का ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल पहली स्थिति में कितना ब्याज होना चाहिए, 1800 रुपये मिलना चाहिए, दूसरी में 200 रुपये। तो हम यह कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो भाग है इसको तो हम मान लेंगे ए, यानी कि इस तरह ले लेंगे एक्स और 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और जो बी है इसे मान लेंगे, जो परसेंटेज है उसको मान लेंगे बी, यानी 5% और 7%। ठीक है, अब हमें ब्याज निकालना, वो कैसे है, गुणन द्वारा। तो हम इनकी जो गुणा आएगी ए बी, ये हमें दे रखी है कितनी है 1800। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 1800 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स 30,000 में घटा के दूसरा भाग मालूम हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इस 1800 के स्थान में फिर हम रख देंगे 2000। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये यहाँ पे तो हमने देखिए 30,000 के दो भाग क्रमशः ये मान लिए हैं। अब इसमें पहला भाग को हमने क्या माना है, एक्स माना है, दूसरा जो भाग है वो हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना, इनके ब्याज निकालना। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज किसके बराबर है, ब्याज इन दोनों के मल्टीप्लाई, क्योंकि PRT अपॉन 100 होता है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये PRT अपॉन 100 हो जाएगा। तो
तो ब्याज हमें दे रखा है 1800, 1800 दिया। ए के स्थान पे हम रखेंगे ये एक्स, 30,000 माइनस एक्स। अब देखिए इस प्रकार से रखना है कि इनकी गुणा हो जाए, क्योंकि गुणा तभी होती है, 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 7% का मतलब 7/100, परसेंटेज हटा देंगे। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि गुणा तभी पॉसिबल होती है जब पहले का कॉलम, तो कॉलम कितने हैं इसमें 2, रो कितनी है इसमें 2, तो गुणा आराम से हो जाएगी। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे और देखिए सोल्व करके हम निकाल लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x/100 और ये प्लस इससे आ जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 30,000 40 माइनस का 7x अपॉन में क्या जाएगा 100, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 300 एलसीएम लेके इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 इधर पहुंच जाएंगे, यानी कि एलसीएम जो है 100 आएगा, वो इधर लेफ्ट में पहुंच जाएगा। इधर हो जाएगा 5x प्लस के आएगा कितना है ये 4 0, 2,10,000 माइनस 7x, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, यानी 2, ये हो जाएगा ये वाला इधर आके ये माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 और ये माइनस का 2x। अब ये कितना बचा देखिए, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1,80,000 और 2,10,000, कितना बचा ये 30,000 बचेगा, ठीक है, माइनस का। और माइनस का जो 2 है वो बटे में पहुंच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 15,000। कितना आ गया 15,000 रुपये। तो कितने भाग हो गए, तो एक भाग हो गया 15,000, तो दूसरा भाग कितना हो गया, दूसरा भी 15,000 हो जाएगा, क्योंकि 30,000 माइनस एक्स, तो दूसरा 30,000 में से 15 घटा देंगे तो दूसरा भी कितना जाएगा 15,000, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दो भाग कितने हो गए इसके 15,000 के। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें बस क्या करना है आपको, जो ये ब्याज है यहाँ 1800 के स्थान पर 2,000 लिख देना, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, तो ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है सेकेंड पार्ट, ठीक है, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, बस क्या करना आपने 1800 के स्थान पर 2,000 लिख देना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लें। एक स्कूल पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 10 दर्जन किताबें किसकी हैं, रसायन विज्ञान की हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का क्रम मूल्य क्रमशः ये दे रखे हैं रुपये हैं। तो आयु बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानों को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो वही पहले जो हमें पुस्तकें दे रखी हैं इन दर्जन में दे रखी हैं, तो दर्जन एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से गुणा करके ये पता लगा लेंगे पहले कितनी कितनी पुस्तकें रसायन विज्ञान की हैं, कितनी भौतिक विज्ञान की, कितनी अर्थशास्त्र की हैं। हम जानते हैं जैसे मान ली एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा, 10 पंजे 50 यानी गुणा। तो कहने का मतलब ये है, एक तो हम यहाँ पे ए समुच्चय ले लेंगे इनके पुस्तकों का, पुस्तकों जैसे 10 दर्जन है और 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, दूसरा 12 96 और फिर है 10 तो ये 120, ठीक है, ये तो ए ले लेंगे। फिर हम बी लेंगे, बी क्या है इनका मूल्य, मूल्य कितना है 80 60 और ये 40, ठीक है। और फिर क्या करना, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल राशि निकल के आ जाएगी। चलिए इसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यालय के पुस्तकों की संख्या रसायन विज्ञान है 12 से गुणा करके, क्योंकि दर्जन दे रखा था तो 12 से गुणा करके हमने पुस्तकें पता लगा ली कितनी है 120 हो गई रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की हो गई 96 और अर्थशास्त्र की हो गई 120। और इनके जो आयु है उसको हमने मान लिया ए से, मूल्यों का आयु मान लिया बी से, क्योंकि एक किताब जो है वो 80 रुपये की है रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की जो है वो 60 रुपये की है और अर्थशास्त्र की 40 रुपये की। तो कुल कितना मूल्य होगा इनकी आपस में हमने गुणा कर ली, गुणा करके आ गया, यानी ये कुल मूल्य हो जाएगा 2,01,60 रुपये, ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21
थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए क्या है जानकारी। एक बात मैं आपको बता दें, मैं इस अलग पेज ले लेता हूँ, इस पर बता देता हूँ। देखिए जैसे एक समुच्चय हमारे पास ए है, दूसरा एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है। अगर इसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है, और इसका ऑर्डर है, ऑर्डर को हम इस तरह लिखते हैं और इसके ऑर्डर को लिखेंगे ऐसे, यानी पहले की कॉलम दूसरे की रो के सेम होनी चाहिए, तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम होनी चाहिए, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। देखिए सेम है, और जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचता है वो ऑर्डर आता है, यानी बचेगा क्या 2 × 4, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर ए हमारे पास है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3, तो इसमें हम दूसरा तभी प्लस कर सकते हैं जब उसका भी ऑर्डर यही हो, यानी उसका भी जो ऑर्डर हो वो सेम टू सेम हो। और प्लस करने के बाद देखिए जो आएगा उसका ऑर्डर भी बिल्कुल वही रहता है जो कि पहले होता है। तो ये वाली बात आप ध्यान समझें। देखिए मल्टीप्लाई कब होगी, जब पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो ऑर्डर बचा है वो इसका ऑर्डर आएगा, यानी 2 × 4 का। जब प्लस तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और प्लस करने के बाद उसका ऑर्डर भी वही आता है, ठीक है। अगर ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ गई तो समझ लो ये क्वेश्चन देखो आपका होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान समझेंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः ये कोटियों के आव्यूह दे रखें, नीचे प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनना। तो देखिए पहले पी का ऑर्डर देखिए, पी का ऑर्डर है हमारे पास ये वाला 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये वाला। पी का जो ऑर्डर है वो कितना, पी इंटू के, यानी पी का जो ऑर्डर है पी इंटू के है। और दूसरा देखिए यहाँ पे वाई, वाई का यानी सेकंड नंबर पे ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है 3 × के। अब जरा ध्यान समझना यहाँ पे। अब चूंकि देखिए पी और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें क्या जरूरी है, मल्टीप्लाई तब होगी जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो, यानी के कितना होना चाहिए, के होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए के, देखिए पहले का ऑर्डर कितना है पी, के होना चाहिए यहाँ पे 3, के कितना हो जाएगा 3, और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये जो पहले की रो दूसरे की कॉलम यानी कि पी इंटू के, इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात तो हमें मालूम चल गई कि चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम हो, यानी के इज इक्वल टू आ चुका है 3। एक बात तो मालूम चल गई। अब दूसरा देखिए डब्लू का जो ऑर्डर है वो कितना है, डब्लू का जो ऑर्डर है वो है चौथे नंबर पे 1 2 3 4 पी एन इंटू 3। और वाई का ऑर्डर कितना है, ये है दूसरे नंबर पे, वाई का ऑर्डर है 3 × के। अच्छा इसमें बाई का, अच्छा हाँ बाई का ऑर्डर है 3 × के, 3 × के। आप जरा फिर ध्यान से देंगे, पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ जो हो जाएगी, पहले की कॉलम दूसरे की रो सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम रखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, n × के होगा, ठीक है, n × के। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम है तो पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर। पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर। और के है आ गया, इसका मतलब के बराबर 3 हो गया, पी बराबर एन। के बराबर 3, पी बराबर एन, कौन सा, इसका ए ऑप्शन हो गया। तो इसको चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो, और समझाने के लिए पी का ऑर्डर ऐसे लिख लीजिए। देखिए पी का ऑर्डर आ गया पी इंटू के, और ये मल्टीप्लाई हो रही है। फिर यहाँ पे y का ऑर्डर लिख लीजिए, y का ऑर्डर है 3 × के। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पी वाई, और उसका जो ऑर्डर आएगा ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देंगे, कौन, पी इंटू के आएगा, ठीक है, और के बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से डब्लू, डब्लू का जो ऑर्डर है वो कितना है, n × 3 ऐसा ले सकते हो। और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर है n 3 × के। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो डब्लू वाई का जो ऑर्डर आएगा, ये चीज़ सेम वाली कट जाएगी, n × के आएगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, यानी कि p बराबर होना चाहिए n के। p बराबर किसके होना चाहिए, n के, और k इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए हम ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसका भी देखिए बिल्कुल यहीं ये दे सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से इसे उठा के यहाँ से ले आता हूँ, क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ है।
तो अब देखिए ये भी इसी से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं बड़े आसानी से, जरा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू पी दे रखा है 7x, तो x का ऑर्डर लिख लीजिए, x का ऑर्डर है ये वाला 2 इंटू एन, एक्स का ऑर्डर कितना 2 इंटू एन, और जेड का ऑर्डर तीसरे नंबर पे ये वाला 2 इंटू पी इंटू। अब जरा ध्यान समझेंगे, जब 2 इंटू एन ऑर्डर है तो 7x का भी इतना ही होगा 2 इंटू एन, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता। जब जेड का ऑर्डर 2 इंटू 5 है तो 5 जेड का ऑर्डर भी 2 इंटू पी होगा। ठीक है, अब चूंकि बीच में माइनस हो रहा है तो माइनस हो या प्लस हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। जब ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो इसमें मतलब 2 तो 2 के बराबर, एन किसके बराबर होगा, पी के बराबर। एन किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें और देखिए जो अब हम जब हम नया निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, या तो 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी होगा। ठीक है, तो जब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 इंटू एन होगा और या ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एन या 2 इंटू पी जो भी है वो आंसर सही हो जाएगा। तो पी इंटू टू ये क्या होना चाहिए, 2 इंटू पी होना चाहिए, 2 इंटू एन इसमें रखा हुआ ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 से 22 तक इस पार्ट में करा दिए, यानी ये प्रश्नावली 3.2 हमने पूरी फिनिश करा दी है। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। साथ में हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम टेस्ट भी लेते हैं ऑनलाइन। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।